कुंडली के अनुसार दूसरा भाव, छठा भाव एवं 10वां भाव अर्थ के भाव हैं। अर्थ मतलब धन। जिस व्यक्ति की कुंडली में ज्यादा से ज्यादा ग्रह दूसरे भाव में बैठे हों, छठे भाव में बैठे हों या 10वें भाव में बैठे हों, वह महाधनी होगा ही होगा। धन का स्रोत क्या होगा, आमदनी का माध्यम क्या होगा, ये अलग विषय, लेकिन वह हर हाल में येन केन प्रकारेण वह धन अवश्य कमाएगा। धन कब कमाएगा? तो जब दूसरा भाव, छठा भाव या 10वां भाव से जुड़े हुए ग्रह अथवा उसका स्वामी की दशा चलेगी, उसे वो धन की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में एक महालक्ष्मी योग का वर्णन किया जाता है। चंद्रमा और मंगल बैठा हो कहीं भी तो धनलक्ष्मी योग बनता ही बनता है। लेकिन चंद्रमा या मंगल ना बैठा हो, कोई भी ग्रह हो, दूसरे भाव में जितने अधिक ग्रह बैठ जाए, वह व्यक्ति उतना ही धनी रहता है, क्योंकि दूसरा भाव अर्थ का भाव है, धन का भाव है। इसके अलावा धन संचय का भाव दूसरा ही है। अब यहां फर्क पड़ता है। दूसरा भाव में ज्यादा ग्रह तो ज्यादा धन कमाएगा, तो ज्यादा बचत भी होगी। ऐसा नहीं कि 5 करोड़ कमाया और 6 करोड़ खर्च हो गया, तो फिर तो कंगाली रह जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके दूसरे भाव में ज्यादा ग्रह बैठे हों या जिनकी कुंडली में दूसरे भाव से ज्यादा ग्रह जुड़े हुए हों, वह धन तो कमाएगा ही कमाएगा, उसको धन की बचत भी होती ही रहेगी। दूसरा भाव ही अचल संपत्ति का है, अब वह अपना धन अचल संपत्ति के रूप में निवेश कर देगा। छठा भाव भी धन का है। छठे भाव में जितने ज्यादा ग्रह उतने ही ज्यादा धन। लेकिन छठा भाव और दूसरे भाव में मूल बात अंतर यह है, फर्क यह है कि छठा भाव धन तो अपार देगा, अनेकों स्रोतों से धन देगा, भर देगा घर को, लेकिन वह धन संचय का भाव नहीं है। छठा भाव धन के स्रोत का है, महाधनी बना देगा। आपकी गिनती होगी, बड़े बड़े लोगों में गिनती होगी कि अरबपति आदमी है, लेकिन ऊपर से फीट फाट, अब बीच में मुकामा घाट वाली बात रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है। तो जो व्यक्ति धन कमाए और उसको अस्पताल से चक्कर लगते रहे, वो कितना धन बचा पाएगा? जो व्यक्ति अरबों की संपत्ति हासिल कर ले और अरबों का कर्ज हो जाए, तो कितना धन उसके पास रहेगा? जिस व्यक्ति के पीछे विरोधी पड़ जाए, दुश्मन बढ़ जाए, छठा भाव मुकदमा का है। प्राइम हाउस ऑफ लिटिगेशन इज 6th हाउस। FIR मुकदमे का है। अब मुकदमाबाजी हो जाए, अदालत के चक्कर लगाने पड़ जाए, तो कितना धन बचेगा? ये मूल बात समझनी पड़ेगी। धन तो हर हाल में आएगा, लेकिन छठे भाव में ज्यादा ग्रह इस बात का भी संकेत देते हैं कि धन के स्रोत तो कई होंगे, लेकिन आपका धन रोग, ऋण, शत्रु में बर्बाद हो जाएगा, धोखा हो सकता है। इस बात को समझिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ग्रह छठे ग्रह बैठे हुए हैं, तो वह व्यक्ति निसंदेह महाधनी, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली होगा, अनेकों तरह से धन कमाएगा, बचत कुछ कम हो पाएगी। 10वां भाव भी धन भाव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव आपस में त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। तो जब धन की व्याख्या करते हैं, धन होगा कि नहीं होगा, इसलिए धन भाव को त्रिकोण मान करके व्याख्या करनी पड़ती है। दूसरा, छठा, 10वां। 10वां भाव यानी जिसकी कुंडली में ज्यादा से ज्यादा ग्रह 10वें भाव से जुड़े हुए हैं या 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं, वह व्यक्ति भी महाधनी होगा। करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जौनपति बोलना है, समझ बोल लीजिए, ये होगा। तो फिर मैंने दूसरे भाव के वर्णन में ऐसा क्यों नहीं कहा, छठे भाव के वर्णन में ऐसा क्यों नहीं कहा? उसका कारण यह है
कि 10वां भाव नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, अक्षय, कीर्ति आदि का है। 10वें भाव जितने ज्यादा जुड़े हुए हों कुंडली में या जितने ग्रह बैठे हुए हैं, वह व्यक्ति इन्हीं तरह के कीर्ति को प्राप्त करेगा। वह प्रसिद्ध तो होगा लेकिन धन बचाने के फेरे में कभी नहीं पड़ेगा। उसके पास सब कुछ है क्योंकि 10वां भाव ही कर्म का है, भाग्य से धन का भी 10वां भाव ही है, लेकिन वह खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा पाएगा, बचेगा ही नहीं, नाम ही में रह जाएगा, वो अपना भी सब कुछ गंवा देगा। मोदी जी के कुंडली में देखा जाए 9 में से 7 ग्रह 10वें भाव से जुड़े हुए हैं, वो भी मजबूत सूचक है 10वें भाव के। जो ख्याति, जो उपलब्धि, जो यश वर्तमान में मोदी जी की है, कितने लोगों की है, लेकिन उनके पास धन नहीं है। भले ही लोग आरोप लगाएं कि मोदी जी देश बेच दिया, और खरीदा कौन, देश बेचा तो जा खरीदो भाई, लेकिन जो ख्याति उनके पास है वो सब कुछ है। तो क्या फिर धन की गिनती नहीं होगी? प्रधानमंत्री का कार्यालय का खर्चा पता लगा लीजिए, एक महीने में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है कि नहीं, उसमें कौन बैठ रहा है? उनका निवास स्थान कौन है? प्रधानमंत्री मोदी तो बैठ रहे हैं, ये प्रमाण है। इसके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जो ख्याति अभी वर्तमान में मोदी जी की है वो किसी की नहीं। यह सिर्फ मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। यह किसी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में मैं देखता हूं 10वां घर बड़ा पड़ा है, वह भी अपने क्षेत्र का नामी व्यक्ति है, चाहे वह ग्रामीण स्तर पर कंपाउंडर ही क्यों न हो, बढ़ई हो, लुहार हो, वो भी क्यों न हो, निसंदेह वो अपने जितना उसका क्षेत्र है उसमें वो प्रसिद्ध व्यक्ति है। परंतु सारे गुण होने के बावजूद भी वह धन का संचय नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि धन संचय का भाव दूसरा भाव है, इसीलिए वो धन संचय नहीं कर पाता। 10वां भाव की सबसे खासियत यह है कि वह प्रयास का भाव है, आपके कर्मों का भाव है। जिसकी कुंडली में 10वें घर में ज्यादा ग्रह बैठे हो, वह व्यक्ति किसी कार्य को करने में लग जाए और वह पूर्ण न हो, यह संभव नहीं। हाँ, 1-8% मान लिया जाए, लेकिन 99% उसके कर्म, उसके प्रयास हर हाल में सफल होते हैं। परंतु धन का बचना उतना संभव नहीं है। वह धनी यानी खुद के पास पैसा बचा हुआ रहे, यह संभव नहीं है।